चलो मैम हमारा मैथ्स का तो काम हो गया पर हिंदी का नहीं हुआ। हमें ना इस पे अनुच्छेद लिखना है। करत 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 मैम आगे पढ़ना भी नहीं आ रहा। पढ़ो पढ़ो ना। मैम मैं पढ़ूं? पढ़ो। करत करत अभ्यास के जड़मिति होते सुजान रसरी आवत जावत सिल पर पड़त निशान। मैम हम गांव चले गए थे और इस वजह से कर भी नहीं तो लिख लेते अपनी मम्मी से पूछ के। और सबसे बड़ी बात की है ना, मैं इसकी मीनिंग नहीं पता। मीनिंग नहीं पता? नहीं। तुझे भी नहीं पता? नो मैम। तुझे भी यही मिला काम? यस मैम। होमवर्क में मिला था तो स्कूल में चेक नहीं हुआ तुम्हारा अभी तक? मैम हमने तो बहाना मार लिया था कि हम ना गाँव गए थे इस वजह से। मैम मैंने कह दिया था कि मैं घर पर भूल गया कॉपी। तो आज लिख के ले जाना है? यस मैम। तो क्या मतलब है इसका? मैम वही समझ नहीं आया। नहीं है तो देखो, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत सिल पर पड़त निशान। अब मैं इसकी इंग्लिश में बोलूँगी, फिर समझ जाओगे क्या? ओके। यस मैम। नहीं सुनो, इंग्लिश में बोलूँगी फिर समझ जाओगे। अनुच्छेद लिख लोगे फिर? शायद डूइंग डूइंग प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन अ मैन परफेक्ट। अब समझ आ मैम अब गया? आ गया। बताओ क्या? मैम प्रैक्टिस हम करते रहेंगे ना तो एक आदमी है ना उस पर परफेक्ट हो जाएगा। हाँ, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। Practice प्रैक्टिस एक करने ऐसी बार बार चीज़ के है। अभ्यास से हम क्या हो जाते हैं? परफेक्ट हो जाते हैं ना किसी काम में। जैसे मम्मी बार बार रोटी बनाती हैं परफेक्ट हो गया। तो जब भी तो रोटी बनानी आई होंगी मम्मी ने, तो तुम बार बार रोजाना 2 का टेबल लिखते थे, काउंटिंग लिखते थे, ABCD लिखते थे, जब भी तो लिखना आया होगा। Yes, तो अब लिख लोगे? यस मैम। लिख दोगे? शायद नहीं। लिखो 5 लाइन बता कैसे लिखेगी। नो मैम मैं नहीं लिख पाऊंगा। मैम मैं भी नहीं लिख पाऊंगी। बता तो दिया बेटा है, हिंट तो दे दिया मैंने। ये कह रहा कर, हिंदी में देखो इसका मतलब ये है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। करत करत मैंने करते करते, सुन लो एक एक का मीनिंग। करते करते, बार बार करते करते, अभ्यास बार बार करके, जड़मति, जड़मति का मतलब बेटा मूर्ख व्यक्ति। जड़मति मतलब क्या होता है? मूर्ख व्यक्ति। होत सुजान, सुजान मैंने सजान मतलब सज्जन व्यक्ति बन जाता है। मूर्ख भी क्या बन जाएगा? सज्जन व्यक्ति बन जाएगा ना। जैसे रसरी आवत जावत, मैं बताऊंगी नहीं, मैं केवल समझाऊंगी, अपने आप लिखोगे। रसरी, रसरी का मतलब होता है यहाँ पर रस्सी। आवत जावत आती जाती है। कहाँ आती जाती है? मार्केट? नो मैम। कहाँ की बात कह रहे हैं आवत जावत? मतलब समझ नहीं आएगा। मैम मैं बताऊं, जीवन में आती है रस्सी। सुनो, रसरी आवत जावत, रसरी आवत जावत, रस्सी, रसरी का मतलब क्या है? रस्सी। आवत जावत आती है और जाती है। सिल, सिल मैंने पत्थर, पर पड़त निशान, सिल पर भी निशान पड़ जाते हैं। सिर पर सिल मैंने पत्थर है, पत्थर पर भी निशान पड़ समझ, जाते अभी हैं। भी समझ नहीं आया तुम्हें? मैम आ रहा है। बताओ क्या मतलब है? मैम प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अरे बेटा वो तो इंग्लिश है, तू हिंदी में बता क्या है, कहाँ निशान पड़ते हैं? मैम पत्थर पे। पत्थर पर? कौन से पत्थर पर है? इस पे कर निशान पड़ेगा। यस मैम। मैम पहाड़ों के पत्थर। बेटा ये वो बात कह रहे हैं, तुमने देखा नहीं होगा, कुआं जो होता है ना, कुआं होता है ना, वेल। यस ठीक है। अब उस पर से जब बाल्टी से पानी निकालते, रस्सी बांधी होती है बाल्टी पर, और जब बार बार पानी वो बाल्टी से पानी खींचते हैं ना रस्सी से, तो जो कुएं की जो मेड़ होती है, मेड़ यानी कि उसकी गोलाई जो होती है, उस पर निशान पड़ जाते हैं बेटा। गड्ढा पड़ जाता है रस्सी से। रस्सी भी आ रही है। समझ आ गया? उस रस्सी के आने जाने से निशान पड़ जाते हैं, अपना निशान बना देती है। जितनी मोटी रस्सी है ना, पत्थर पर इतना ही मोटा निशान बन जाते हैं। तो ये कह रहा है, अगर हम किसी काम को बार बार करें, बार बार किसी चीज़ का अभ्यास करें,
किसी भी चीज़ के लिए बार बार अभ्यास करेंगे तो क्या हो जाए, जड़मति होत सुजान। मूर्ख व्यक्ति भी सज्जन व्यक्ति बन जाता है, समझदार बन जा सकता है। जिस प्रकार रसरी आवत जात, बार बार जब रस्सी आती है ना, यस मैम वो रस्सी भी बेजान है, पत्थर भी बेजान है। जब बेजान वस्तुओं में चेंज आ सकता है तो इंसान बार में भी बार, तो आ सकता तो इंसान में तो आना स्वाभाविक है ना। यस मैम समझ आ गया? आप बना लोगे? है। यस मैम। अब लिख लोगे? यस मैम। कैसे लिखोगे? मैम हाथों से। हाथों से तो लिखोगे, क्या लिखोगे? एक दो टॉपिक तो बताओ। ओके मैम। टॉपिक मतलब एक मैम? दो लाइन तो बताओ। ओके मैम मैं बताती हूँ। मैम इसका मतलब ये हो सकता है कि अगर हम कितना भी डिफ़िकल्ट काम हो, मूर्ख आदमी भी है ना कभी सफल हो ही जाता है। अब दूसरा तुम मूर्ख, बताओ। मूर्ख के लिए थोड़ा तुम सफल हो जाए, तुम मूर्ख थोड़ा। नहीं हाँ मतलब अगर कोई डिफिकल्ट काम हो और बार बार हम उसका अभ्यास करेंगे, बार बार करते रहेंगे, एक बार गलत होगा, दो बार गलत होगा, तीसरी बार तो अगर सही बार होगा। बार करते रहेंगे तो कभी न कभी हमें जरूर सफलता मिलेगी। जिस प्रकार बेजान वस्तु, बेजान चीज़, जैसे रस्सी भी बेजान है, पत्थर भी बेजान है, और बार बार रस्सी उस पत्थर पर आती जाती है तो अपने निशान छोड़ देती है, छोड़ देती है ना। इसी प्रकार हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमें ज़रूर सफलता मैम मिलेगी। दूसरा राहुल से बताओ बताओ, अब तुम दूसरा बोलो। मैम जैसे हमें पहले सम्स नहीं आ रहे थे मैथ्स में, फिर हमने बार बार प्रैक्टिस करी तो हमें आ गए। तो बार बार करने से आ जाते हैं ना, इसीलिए तो कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और इसी का मतलब यही है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत शिल पर पड़त निशान। जोय जोय बेटा, डू यू अंडरस्टैंड? मैम थोड़ा आपको समझ आ रहा बेटा? मैम थोड़ा समझ रही हूँ। थोड़ा थोड़ा Yes, थोड़ा ma'am. थोड़ा। कहाँ रहते थे आप पहले? मैम यूएस आ गए। यूएस से तो मैम से बोल रहे यूएस से तो इंग्लिश